नमस्ते क्लास। आज हम 8वीं कक्षा का मधुबन का आगे का जो हमारा बाकी था वो पाठ पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि अनुराग वर्मा ने इसको लिखा है। तो अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी को उनके मधुबन घर में मिलने को गए थे। तो उन्होंने उनको कुछ सवाल पूछे थे, तो उनका जवाब राजकुमार वर्मा दे रहे थे। तो अनुराग वर्मा जी ने पूछा था कि ऐसा कौन सा प्रसंग था, घटना थी जिसके वजह से आपके जीवन को नया मोड़ मिला। तो वही राजकुमार वर्मा जी उनको बता रहे थे कि एक दिन उनके स्कूल में शौकत अली साहब आए और उन्होंने बताया कि गांधी जी ने बताया है कि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों के जो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। और कौन स्कूल नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो फिर इन्होंने सोचा, राजकुमार वर्मा जी ने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उनको बहुत लोगों ने समझाया, उनके घर वालों ने भी समझाया, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो क्या थे, डिप्टी कलेक्टर थे। और डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही विद्रोह कर दे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जाए, तो वो अच्छा नहीं था, उनके जॉब के लिए भी अच्छा नहीं था। उनका जॉब भी जा सकता था, उनके पिताजी का जॉब भी इसकी वजह से जा सकता था, क्योंकि वो अंग्रेजों का ही जॉब करते थे, इसीलिए उनका जॉब भी जा सकता था। ऐसे घर वालों ने समझाया, बहुत लोगों ने भी उनको समझाया, लेकिन फिर भी राजकुमार वर्मा जी नहीं माने और वो घर से निकल पड़े गांधी जी का, क्योंकि उनको आदेश मानना था, उनको गांधी जी के विचारों का वो समर्थन करते थे। उनको यही चाहिए था कि अंग्रेज इस देश से निकल जाए और भारत जो देश है वो स्वतंत्र हो जाए, ऐसे राजकुमार वर्मा जी भी चाहते थे। तो फिर उन्होंने पहली बार बताया कि उन्होंने पहली बार क्या किया था, सत्य और देश का साथ दिया था। इसके लिए विद्रोह भी किया था, अपने घर वालों के खिलाफ गए थे, पूरे समाज के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ वो गए थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो तब वो कितने साल के हो चुके थे, 16 साल के हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया था, राष्ट्र ध्वज लेकर पूरे नगर में प्रभात फेरी, मतलब तभी अपना राष्ट्र ध्वज लेकर प्रभात फेरी करना, राष्ट्र ध्वज फैलाना, वो भी सब क्या एक गुनाह माना जाता था। फिर भी उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्र ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया। यह बात कब की है, 1921 की है। और इसी समय देश प्रेम पे एक कविता लिखी। तो पहली बार उन्होंने ये जो काम किया था, उसी समय उन्होंने क्या किया, देश पर एक देश प्रेम के प्रति एक कविता, मतलब पहली बार उन्होंने लिखन किया था। यह उनकी पहली मंगलाचरण था। तो मतलब उन्होंने पहली बार यह कविता लिखी थी। फिर आगे अनुराग वर्मा जी उनको दूसरा क्वेश्चन पूछते, दूसरा प्रश्न पूछते, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। मतलब ये पहले कहाँ पे रहते थे, मध्य प्रदेश में रहते थे, और अभी कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश पे रहते हैं। तो उन्होंने उनको क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे आ गए, मध्य प्रदेश में रहते थे तो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए। तो वो क्या जवाब देते हैं, देखते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो हिंदी का प्रेम, मतलब किसी वस्तु के लिए हमारे मन में अगर प्रेम है तो हम क्या करते हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ भी जा सकते हैं, कितना भी परिश्रम कर सकते हैं, कठिन परिश्रम कर सकते हैं। तो इन्होंने भी बताया कि मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गया, तो इसका मुख्य कारण क्या है, मेरा हिंदी प्रेम इसके लिए मुख्य कारण है। तो उन्होंने बताया कि नागपुर विश्वविद्यालय में तभी हिंदी नहीं था, और इसके लिए ही मैं क्या आ गया, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गया। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। तो अभी उनके कॉलेज का, उनके विद्यालय का यहाँ पे नाम दिया है, कहाँ पे कितने साल में उन्होंने सब उत्तीर्ण किया, ये आप सब लोग ध्यान में रखो। तो उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा हेतु वहाँ उन्होंने कहाँ पे, प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, और इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने MA की भी परीक्षा दी थी, मतलब वो भी MA की परीक्षा भी वो वहाँ से ही उत्तीर्ण हो गए थे, पास हो गए थे। तो उन्होंने देखा, वो आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अगर कोई हमारे अतीत के बारे में पूछता है, हमारे बारे में पूछता है, तो हम भी क्या हो जाते हैं, अपने अतीत में खो जाते हैं, उसके ख्याल हमें सब याद आ जाता है, हमने जो बचपन में किया था, हमने जो पहले जो अनुभव किया है, वो सब हमें क्या आ जाता है, याद आ जाता है अगर कोई पूछता है तो ऐसे अनुराग वर्मा जी ने भी देखा कि डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं, अतीत में खो गए हैं। तो उनका चेहरा भी गंभीर हो गया था, क्योंकि उन्होंने सब कठिनाइयां फेस की थी अपने
देश के लिए उनको काम करना था, इसके लिए उन्होंने सब ये किया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको फिर से प्रश्न पूछा। तो आगे का प्रश्न है, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो फिर से अनुराग जी ने उनको क्वेश्चन किया कि ऐसा देखा गया है कि उनका क्या हो जाता है, कवियों और लेखकों का क्या हो जाता है, जो उनका जीवन लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। तो आपका भी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा क्वेश्चन अनुराग जी ने पूछा। तो ये क्या उत्तर देते हैं अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति है। मतलब सबको वो ऐसे ही होता है, सब लोग किसी ना किसी से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने बीवी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, जो मित्र परिवार है उससे प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, मिट्टी से प्यार करते हैं। तो ऐसे अनेक स्वरूपों में हमें प्यार मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। तो इसके आगे का पाठ हम अगले क्लास में देखेंगे।